सभी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्र, कहीं आपको डर तो नहीं लग रहा है जो ये शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है, या फिर आपको कहीं चिंता तो नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो का क्या होगा? भाई साहब, ये कहां तक रुकेगा इसकी गिरावट? अगर आपको ये चिंता हो रही है तो मैं जब भी एक क्वेश्चन आपसे करता हूं कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, वो यही सबसे अच्छा वक्त है आपको जानने का कि आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं। आप स्मॉल कैप या मिड कैप कैटेगरी में पैसे लगाने वाले इन्वेस्टर हैं, कि आप लार्ज कैप के अंदर पैसे डालने वाले इन्वेस्टर हैं, कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड को टारगेट करने वाले इन्वेस्टर हैं, कि आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में पैसे डालने वाले इन्वेस्टर हैं। आपका जो इन्वेस्टर हैं, आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं, ठीक, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, वो ये सबसे अच्छा वक्त है। एक जब मार्केट में क्रैश या गिरावट देखने को मिले, वो भी इस तरीके की जो कि पिछले 4 साल में पहली बार हो रही है गिरावट, तब सबसे अच्छा वक्त है। अगर आपको इस गिरावट में डर नहीं लग रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कहां जाएगा, 22,600 छोड़ो, अगर मार्केट 20,600 भी आ जाएगा तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका एक टारगेट ही बन चुका है कि मार्केट जितना गिरेगा मैं उतना पैसे डालूंगा, अपनी एसआईपी तो बंद करने वाला हूं नहीं। तो फिर कोई दिक्कत वाली बात एज सच आपके लिए तो है ही नहीं, क्योंकि फिर आप सुप्रीम हैं, 10 से 15 साल आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है शेयर मार्केट से। क्योंकि आपको पता होगा, दुनिया में सिर्फ भारतीय शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जिसने लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी के साथ ऊपर गया है। हाँ, ये बात अलग है कि शॉर्ट टर्म में यहां पर पैनिक वाली सिचुएशंस देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। अगर आपको डर लग रहा है यहां पर कि भाई अब मेरे पोर्टफोलियो का क्या होगा यार, इससे अच्छा तो लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट कर लेते, इससे अच्छा तो बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ सेलेक्ट कर लेते, इवन इससे अच्छा तो था कि भाई फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल देते, तब उस केस में शेयर मार्केट के अंदर केवल आपको बैलेंस एडवांटेज फंड आपके लिए ठीक रहते हैं, या हाइब्रिड फंड आपके लिए सही रहते हैं, जहां पर कुछ पैसा फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज में डाल दिया जाता है। हालांकि ये बात अलग है कि रिटर्न आपको वहां 11-12% के आसपास साल दर साल देखने को मिलता है, पर कहीं ना कहीं आप रिस्क भी कम लेते हो। हालांकि फिर भी फिक्स डिपॉजिट से अगर कंपेयर करें बैलेंस एडवांटेज फंड या हाइब्रिड फंड को, तो भी आपको ज्यादा ही देखने को मिलता है। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट की बात करेंगे, अगर मैक्सिमम जाएंगे, एवरेज रख के चलने तो 7% है, फिर भी आपको 11-12%, 5% तो फिर भी ऊपर मिल रहा है। और 5% ही अगर आपको मार्केट से ऊपर मिल रहा है, यानी कि आप इन्फ्लेशन तो आपका पैसा बीट करता ही करता है, साथ ही साथ अगर कहीं 20-25 साल टिक गए तो 5% भी अपने आप में गेम चेंजर हो जाता है। बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप वाले इन्वेस्टर्स तो खतरों के खिलाड़ी होते हैं, बस फिर जब खतरों के खिलाड़ी आप हैं ही हैं तो डरना किस बात का। चलिए बात करते हैं इस क्रैश में किन शेयर, कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने कम गिरावट दिखाई है एज कंपेयर टू अपने पीयर कंपेटिटर्स। सबसे पहले रिस्क की बात करेंगे तो यही वो वक्त है जबकि मैं हमेशा कहता हूं, आज आपको सही डेफिनेशन इसकी पता चल रही होगी, रिस्कोमीटर का आज आपको बिल्कुल सही मतलब समझ में आ रहा होगा कि रिस्क आपका वेरी हाई है। क्यों? शेयर मार्केट नीचे आएगा मेरे भाई, तो आपका म्यूचुअल फंड तो नीचे आना ही आना है। आज क्या आपको यहां पर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आपको आज रिस्क का सही मतलब पता चला? आपका जो पोर्टफोलियो नेगेटिव है, पिछले 1 साल में अगर आपने पैसा डाला है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो खत्म हो गया होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं तो 7-8% आपके पोर्टफोलियो का प्रॉफिट खत्म हो गया होगा। यही असली रिस्क का मतलब है मेरे भाई। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की आज बात करेंगे तो ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड था जिसने 6-7 महीने पहले ही, अगर कोई मेरे म्यूचुअल फंड के वीडियो रेगुलर देख रहा है तो इस म्यूचुअल फंड ने, इवन क्वांट के जो म्यूचुअल फंड थे स्मॉल कैप कैटेगरी के, उन्होंने अपना जो पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन था वो पहले ही लार्ज कैप की तरफ शिफ्ट कर लिया था, जिसकी वजह से इनके फंड में कम गिरावट देखने को मिल रही है मेरे भाई। तो देखिए, यही एक अच्छे फंड मैनेजर की निशानी होती है कि मार्केट की आने वाला जो भी दिक्कतें हैं उसको आज ही भुना करके आज ही अपने पोर्टफोलियो को ठीक कर लें। हो सकता है शॉर्ट टर्म में हमको रिटर्न कम मिले, पर एटलीस्ट हमारी पिटाई और धुलाई कम होगी। और यही वो रीजन है कि एसबीआई हो, एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई हो, क्वांट हो, मोतीलाल ओसवाल हो, इन सब पर आदमी बिलीव करता है, इवन म्यूचुअल फंड पर बिलीव करता है। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करेंगे, 33,496 करोड़ का इसका असेट साइज हो चुका है, 0.68% का एक्सपेंस रेशियो है। और इसके साथ साथ बीएसई 250 स्मॉल कैप टीआरआई को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। एग्जिट लोड मेरे भाई, अगर आपने निकलने की चेष्टा करी, अरे हटाओ हटाओ मैं म्यूचुअल फंड में पैसे नहीं डाल रहा,
अगर आपने विद इन 1 ईयर पैसा डाला है तो अलग से आपका 1% से एग्जिट लोड भी जाएगा, यानी कि काट के आपको पेमेंट किया जाएगा। एग्जिट तो आप कर सकते हो, आपका पैसा है। फ्रेंड्स, अब आप ये देखिए, पिछले 3 महीने में 8% की तगड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। 6 महीने में 4% की गिरावट। आज सिर्फ क्रैश की बात करेंगे, नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 194 का ये चल रहा है। एसबीआई के ही नेक्स्ट दिग्गज म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो एसबीआई कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट ग्रो, जी हाँ, 42,180 करोड़ का इसका असेट साइज, 0.59% का एक्सपेंस रेशियो और केवल 3 महीने में 6% की ही गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं इसके नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो देखिए 398 रुपये का चल रहा है। इसी सीरीज में आप देख पाएंगे कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करेंगे। भाई साहब, स्मॉल कैप कैटेगरी में तो पिछले 4-5 साल से इसका दबदबा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की बात करेंगे तो 61,973 करोड़ का इसका असेट साइज है, 0.67% का एक्सपेंस रेशियो। केवल 3 महीने में यहाँ पर 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने में 4% की गिरावट देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल फंड वाले अपने आप को संभाले हुए हैं इस क्रैश मार्केट को लेकर के। ये भी आपको पता होगा, पिछले नवंबर और दिसंबर की बात करेंगे, रिकॉर्ड तोड़ भारतीय बाजारों से एसआईपी निकली है। और आपको ये भी पता होगा, पिछले 6 महीनों से लगातार एफआईआई सेल कर रहे हैं। देखते हैं कब तक सेल करते हैं और कब तक डीआईआईस खरीदते हैं। इसी सीरीज में एक दिग्गज एएमसी की और बात करते हैं। डीएसपी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करेंगे, 16,633 करोड़ का एक छोटा सा असेट साइज है। वहीं इसका रिटर्न देखो मेरे भाई, केवल 3 महीने में 4% की ही गिरावट देखने को मिल रही है। तो जिसका भी पैसा डीएसपी स्मॉल कैप के अंदर है तो उसको गिरावट का मजा कम देखने को मिल रहा होगा। 6 महीने में पॉजिटिव अभी भी ये बने हुए हैं। इसके साथ साथ हालांकि इसकी जो वैल्यू रिसर्च ने रेटिंग है वो कम करी है। और नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो 210 रुपये का इसका एनएवी करंट में चल रहा है। मेरे मित्र, किसी भी म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस शेयर मार्केट को लेकर के आपकी क्या राय है, कहाँ तक गिरेगा, ये भी कमेंट बॉक्स में रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।